आप लोग के? चलो अभी देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन करना था? उसका सेकंड वाला ट्राई किया था, बन गया? नहीं बना हो तो बताओ, करें उसको। कौन सा वाला है? 10वें का दूसरा। वही सेम एपी दी हुई है हमें, A1 A2 A3, ठीक है, और AN दिया हुआ है, ठीक। दसवें का दूसरा, AN क्या दिया हुआ है? 9 - 5n, यही दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है? ठीक है, हमें निकालना क्या है? S15, मतलब कि 15 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो 15 पदों का योग को हम क्या लिख सकते हैं? S15 हमें ज्ञात करना है। और S15 का यदि हम फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। ये तो Sn का फॉर्मूला हो गया। और हमें चाहिए क्या? S15 का। तो n की जगह हम क्या रख देंगे? 15 रख देंगे। तो n की जगह 15 रख दो, यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ 15 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें और क्या चाहिए? a की वैल्यू, d की वैल्यू यदि हमें मिल जाए तो हम क्या, हमारा सम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास an दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? an की वैल्यू हमारे पास है 9 - 5n, ठीक है। अब देखो एक चीज हमें पता है कि जो a1 हमारा होता है, a1 में n की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। सेम a2 में हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इसी फॉर्मूले में हमें करना क्या है? इन्होंने जो दिया है, एक nवां पद दे दिया है, ठीक है। और nवें पद में आपको n की वैल्यू क्या कर देनी है? ठीक है, जो भी पद निकालना है, जो हमारा, हमें जो भी पद निकालना है, n की वैल्यू उतनी हो जाएगी। इसको उठा लेना अच्छे से। उठा लाएंगे क्या है? वो बड़ा वाला एक फर्श था ना, वो हम घर पे ले गए थे, उनकी जरूरत है नहीं है। देखो अभी यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो n इज इक्वल टू यहाँ 1 रख देंगे। और a2 की वैल्यू निकालना, तो n इज इक्वल टू 2 रख देंगे। रख दो। n की वैल्यू जैसे हमने 1 रखी तो क्या आने वाला है? 9 - 5 इंटू 1। इसको सॉल्व किया तो 9 - 5 क्या बचा? 4 बचा। अब देखो यहाँ a2 निकालना है हमें, तो a2 में n की वैल्यू, यहाँ पर सफिक्स में नीचे जो भी रहेगा n की वैल्यू वही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो गई। तो सेम फॉर्मूले में जो उन्होंने nवां पद दिया हुआ है, उसमें n की वैल्यू क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो 9 माइनस कितना हो जाएगा? 10। कितना आया? -1 आया। अब क्या चाहिए हमें? देखो हमें पहला पद नहीं मिल गया, दूसरा पद मिल गया। तो पहले पद की वैल्यू हमारा a होता है, प्रथम पद a ही होता है ना, जो हमें यहाँ पर चाहिए है। तो प्रथम पद हमें मिल चुका है कि नहीं? प्रथम पद बराबर कितना हो गया? 4 आया ना। अब हमें क्या चाहिए? d चाहिए। तो d के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सेकंड पद माइनस, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो सेकंड पद है वो क्या है? -1 आया ना। और पहला पद क्या है? 4। तो ये हमारा हो जाएगा a2 माइनस a1 हो जाएगा। अब a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1
माइनस A1 की वैल्यू 4 आई, तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -5। देखो अब हमारे पास A आ चुका है, D आ गया है, तो ये जो फॉर्मूला ऊपर बना था S15 का, उसमें अब हमें क्या रखना है, A और D को रख दो। देखो अभी S15 बराबर 15/2 2A, तो A की जगह क्या रख देंगे हम 4 रख देंगे, हमारा 4 आया। अभी देखो ये रहा A, कहाँ गया, ये रहा A = 4 आया, ये हमने यहाँ 4 रख दिया, प्लस 15 - 1 कितना बचा था 14, इंटू D की वैल्यू क्या आई -5 आई, तो यहाँ कितना आ जाएगा -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा S15 आ जाएगा। देखो 15/2, 4 दूनी 8, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और 14 पंचे 70। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 15/2 और 70 में से कितना गया 8, कितना बचने वाला है 62 बचा, माइनस का 2 जो है हमारा 62 से काट, मतलब 62 को हम 2 से काट देंगे, नीचे 2 है ऊपर 62 है मल्टीप्लाई में, तो इसको काट दो और माइनस को बाहर ले आओ, तो -15/2 इंटू 62 लिख दो, ये माइनस बाहर आ गया, मतलब बाहर प्लस था अंदर माइनस था, प्लस माइनस क्या होगा माइनस हुआ। अब इसको काटो, 62 को कितने बार कटेगा 31 बार, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। अब 15 का मल्टीप्लाई करना है 31 में, तो कर दो, 15 1 जा 15, तो 15 3 45, और एक कितना आया 46, यही आया। और आंसर क्या आ रहा है आंसर शीट में, हाँ आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो हमारा S15 कितना आ गया -465। कहीं कोई दिक्कत है, बढ़िया, कर लो नोट। अभी जो लास्ट 3 क्वेश्चन है थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कुछ PDF है, हाँ छोटे छोटे हैं, हाँ बाकी इसमें से मतलब थोड़े कम चांसेस है पूछने के, लेकिन थोड़े से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हाँ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है, और कुछ पुराना बचा होगा तो आज ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे, ठीक है, और मतलब कोई पुराने क्वेश्चन है एग्जाम्पल भी अभी देख लेंगे, ठीक, उसके बाद कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 5.1 में क्या है, हम्म, हाँ वो हम समझा देंगे, सेम ही क्वेश्चन है, मतलब ये जो जो छुड़वाए हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन है वो, तो वो आप लोग ट्राई करना, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन कभी एग्जाम में आते नहीं है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एकदम काम के नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको सिंपल से पूछेगा, A देगा D देगा और बोलेगा कि n का पद निकालो। हाँ क्वेश्चन में A और D की वैल्यू गिवन है,
कौन से? अच्छा 11वां क्वेश्चन है, एक सेकेंड। ए पी का 4n², अच्छा हाँ ठीक है। ए की वैल्यू 3 आई थी और डी की वैल्यू -2 आई थी। ठीक है, बढ़िया। और आंसर शीट में मैच कर लिए ना? नहीं किए? एक बार कर लेना, सही है वैसे तो। और याद रखना, ज़्यादातर चांस है आपके -d वाले क्वेश्चन आने के, मतलब जिसमें हमारा d माइनस में निकल के आता है ना, उस टाइप का क्वेश्चन। हो गया ये? तो चलो अगला देखें, क्वेश्चन पढ़ो नेक्स्ट। तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कुछ समझ आ रहा है? हाँ, तो संख्याएं ज्ञात करनी है, 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है। 40 संख्याएं ज्ञात करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। योग मतलब SN ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो 6 का टेबल आपको आता है? बस उतना ही चाहिए हमें। जैसे कि हमें कौन सा 12वां है, 40 धन पूर्णांक। तो देखो जो 6 से विभाज्य हो, तो जैसे सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करें तो 1 6 से विभाज्य है, 2 3 4 5 6, 6 है विभाज्य। तो पहली संख्या क्या हो गई? दूसरी संख्या क्या होगी जो 6 से विभाज्य होगी? 12। फिर मतलब 6 का टेबल, तो आपको 6 फिर 12 18, तो ये कोई श्रेणी बन जाएगी, आगे तक जाएगी। हमें जहाँ तक चाहिए हम वहाँ तक लेंगे। हमें कहाँ तक चाहिए? क्वेश्चन ने बोला है 40 तक, मतलब ऐसे जो पद हैं टोटल 40 पद होंगे, उनका हमें क्या निकालना है? ठीक है, तो कितने पदों का योग निकालना है? तो n की वैल्यू क्या हो गई? 40 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पर हम a क्या हो जाएगा? 6, और d क्या हो जाएगा? d भी 6 हुआ। ये दोनों समझ में आई? इन दोनों के बीच का गैप कितना होने वाला है? 6 का ही गैप है ना। और n की वैल्यू क्या होने वाली है? 40, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि 40 पदों का योग निकालो। हमारे पास आ गया a, d और n। अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है SN का? SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास सब कुछ है तो सबकी वैल्यू रख दो। तो हमें SN, n मतलब 40 निकालना है, तो S40 इज इक्वल टू, यहाँ भी हो जाएगा n की जगह 40/2, 2 इंटू a की जगह हो गया हमारा 6 प्लस n की जगह
40 माइनस 1 और डी की वैल्यू, अब इसको जो कट रहा है उसको काट दो। तो 40 कट रहा है कितने बार में, दो दूनी 4 और 0 का 0, ठीक है। अब जो बचा है उसको सेम लिख दो, 20, 6 दूनी 12, 40 में से एक गया 39 इंटू 6, इसको आगे सॉल्व कर लो। तो 20, 12 का 12 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 240, 334 आ रहा होगा। मल्टीप्लाई करो इसका, 9 चौके 36, हाँ ठीक है 36 और 6 तिया 18, यही आ रहा है क्या? मल्टीप्लाई करो एक बार, नहीं गलत आ रहा है, 9 छिंग 54, 34 आ रहा है ना, हाँ ठीक है, 6 तिया 18 और 5 23। आया? देखो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन का यदि सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है बिना मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ 39 जगह क्या मान लेंगे हम, 40, और 40 इंटू 6 तो हमें पता है, 6 चौके 24, 240 हुआ। हमने यहाँ एक बढ़ाया था तो एक बार टेबल बढ़ गया ना 6 का, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से 6 घटा देंगे, तो घटाना आसान है यहाँ पे। तो कितना बचेगा, 234। पहले हमने बताया था ना बिना देखे कि 234 आ रहा होगा, ऐसे ही बताया था कि हमने क्या किया, 39 की जगह 40 ले लिया, तो 6 का 40 में किया तो 4 सिंह 24, 240 आ रहा होगा। 240 में से हमने क्या किया, 6 को घटा दिया था तो 234 आ गया। अब देखो कितना हो गया ये जोड़ने के बाद, 240, 34 और 2 36, 36 और 10 46, तो 240 आया। अब इसका मल्टीप्लाई करो, वही हमारा आंसर आने वाला है। तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, एक बार चेक करो, कोई दिक्कत है? उन्होंने क्या बोला था, ऐसे 40 धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो क्या हो, 6 से विभाज्य हो, तो उनका योग निकालना था, तो उनका योग ये आने वाला है। श्रेणी आपको बनानी आई, क्या आपको सीरीज कैसे बनानी है, 6 के मल्टीप्लायर चाहिए तो 6 का टेबल लिख लो सीधा सीधा। तो आपको यदि 6 का टेबल आता है तो पहला टर्म जो होगा वो ए हो जाएगा, और उन दोनों के बीच का गैप जो 6 है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और उन्होंने बोला है कि 40 पदों का योग निकालो तो एन की वैल्यू 40 होगी। सेम क्वेश्चन है जो इनने अभी करवाया ना, इनने क्या बोला, 8 के प्रथम 15 गुणक हो, तो मतलब 8 का टेबल, गुणक मतलब 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरी 24, यही सेम जाएगा। कितने चाहिए इसमें, 15 चाहिए, मतलब इसमें है 15 चाहिए, तो एन की वैल्यू 15 हो जाएगी।
कौन सा? 0-50 के बीच, हाँ वो भी देख ले रहे हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं पता है? ये चालू है ना? तो विषम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होगी? 1, 3, 5, 7, 9। तो हमें पहला पद मिला, क्या मिला? 1। डी कितना मिला? 2 मिला। 1 और 3 के बीच में कितना गैप आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ए मिल गया, डी मिल गया, और एन? तो 1 से लेके 50 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी? लास्ट पद मिल गया हमें, तो एन हम निकाल लेंगे। ये वाले ले लो पेपर। लेकिन जो हमारा 50 होने वाला है, 50 सम है या विषम है? बढ़े आगे। बता दे रहे। सेम ही है जो हमारा नेक्स्ट है, कौन सा? 13वां है ना। 8 के प्रथम 15 गुणक का योग निकालना है। तो इसमें देखो थोड़ा बता दे रहे हैं, 8 के क्या निकालने हैं? 15 गुणक निकालने हैं, उनका योग, मतलब पहला 8 हुआ। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये? 13वां। देख लो आप लोग एक बार, फिर एक बार ट्राई कर लेना। 8 के कितने? 15 गुणकों का योग निकालना है। तो पहला 8 हुआ, दूसरा, तीसरा, और इसी टाइप से आगे जाएगा, और हमें टोटल कितने पदों का योग निकालना है? 15। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास क्या है? 8 मिल गई। ए की वैल्यू आपको मिल गई 8, डी की वैल्यू 8, और एन की वैल्यू 15। अब एस एन निकाल लेंगे हम। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। नेक्स्ट है आपका कौन सा? 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो ये आपका हो गया कौन सा? 14वां है। इसमें आपको थोड़ा सा अकेला ध्यान रखना है कि 0 से 50 के बीच कितने निकालने हैं, तो कितने पद होंगे ये तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हाँ लास्ट पद आपको मिल जाए तो आप निकाल सकते हो। तो इसमें आपको करना क्या है? 0 से 50 के बीच, तो 0 से 50 के बीच, तो देखो पहला पद क्या होगा? विषम 1, दूसरा 1, 3, फिर 5, 7, ऐसे ही आगे जाते जाते हैं। लास्ट विषम पद क्या होगा 50 के पहले? क्योंकि 50 तो सम है, 49। ठीक है, लास्ट जो हमारा विषम पद होने वाला है वो है 49। तो आपको क्या मिल गया? ए एन मिल गया 49। नहीं, पहले हमें एन की वैल्यू मिल जाए तो अब तो हम सब निकाल लेंगे। सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 एन माइनस 1 इंटू डी। देखो हमारे पास यदि ए मिल जाए, डी मिल जाए और एन मिल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं? सम निकाल सकते हैं, कितने भी पद होगा। तो हमें निकालना है 50 तक का। तो 50 के पहले जो हमारा विषम पद है वो क्या आता है? 49 आता है। हमें ए मिल गया, डी मिल गया, और एक लास्ट पद मिल गया। क्या अंतिम पद मिला कि नहीं मिला? अंतिम विषम पद है ये। ठीक है, अंतिम। सेम आपको क्या करना है? अब इस वाले का यूज करके क्या निकालना है? एन की वैल्यू।
तो इस वाले हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला है पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू बराबर 49। अब ए की वैल्यू हमारे पास है ना, डी की वैल्यू भी है, तो ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एन माइनस वन, एन हमें पता नहीं है, एन ही निकालना है, एन माइनस वन रहा, और डी की वैल्यू कितनी है 8 बराबर, हाँ ये वाले हमने चेंज नहीं किए ना, ए हो गया 1, डी हो गया 2 और एन हमें याद करना है। अभी देखो ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2 बराबर 49। इसको अब सॉल्व करेंगे तो 1 का उस साइड पक्षांतर कर दें, एन माइनस वन इंटू टू बराबर, हाँ देखो हमने विषम पद निकाले थे, पहला विषम पद क्या था हमारे पास 1 था, तो पहला विषम पद हमारा देखो 0 से 50 के बीच चाहिए हमें, तो पहला पद क्या आएगा 0 के बाद 1 आएगा, जो कि विषम है कि नहीं है। विषम का मतलब क्या होता है, ऐसे पद या ऐसे नंबर जिनको हम 2 से भाग दे सकें, मतलब ना दे सकें, ठीक है, जिसमें 2 से भाग चला जाता है वो क्या कहलाता है, सम हो जाता है, और जिसमें 2 से भाग ना जाए विषम हो जाता है। तो 1 में 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इसीलिए 1 हमारा विषम संख्या है। उसके बाद 3 में 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, इसीलिए विषम संख्या है। 5 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग चल नहीं जाता है क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो हमें देखो हमेशा चाहिए क्या, पहली चाहिए दूसरी चाहिए, तो हम ए और डी निकाल सकते हैं, और अंतिम मिल जाए तो एन निकाल लें, ठीक है। तो 49 देखो 50 के, अब हम सीधे 50 पे पहुंच गए, हमारा पहली दूसरी मिल गई, फिर हम सीधे लास्ट पे पहुंचेंगे। लास्ट में हम 50 पे पहुंचे, 50 में 2 से भाग दिया, चला गया, गया कि नहीं गया। फिर 50 के एक पहले आए, 49 आया, 49 में 2 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, इसीलिए लास्ट पद हमारा क्या हो गया, ठीक है। तो लास्ट पद को हमने ए एन लिख लिया, ए एन का फॉर्मूला आपके पास है, उसमें हमने ए और डी रख दिया, तो एन की वैल्यू अब आ जाएगी कि नहीं, तो एन माइनस वन इंटू टू बराबर 48, तो एन माइनस वन बराबर 48/2। अब क्या करेंगे हम, काट दो इसको, तो एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो एन माइनस वन बराबर 24, और यहाँ से 1 का उस साइड पक्षांतर कर देंगे, n इज इक्वल टू 24 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या आई 25। अब हमारे पास n भी आ गया, d भी है, a भी है, तो हम Sn निकालेंगे। अब Sn में बस वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो S 25, मतलब देखो n की वैल्यू 25 आई, इसका मतलब क्या है कि 0 से लेके 50 तक के बीच केवल 25 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, विषम है, ठीक है। मतलब ऐसे आप 1000 तक में भी निकाल सकते हो कि 1 से लेके 1000 तक के बीच कितनी विषम संख्याएं आने वाली हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो गई 25/2, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस n की वैल्यू 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2, ये आपकी 2 आ गई। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 25/2, 2 1 जा 2 प्लस 24, 25 माइनस 1 24 बचा, इंटू 2, इसको आगे सॉल्व करो, 25/2, 2 24 दूनी 48, तो 25/2, 48 से 2 50, अब इसको काट दो, 50 को कितना बचेगा 25 बचेगा, और 25 का स्क्वायर होता है 25, 25 हम 625, आपका आंसर 625 आ रहा है। तो ये आपका आ गया S 25।
और ये वाला एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है, यदि हम एक से लेके जितने भी पदों तक हमें यदि योग निकालना है विषम संख्याओं का, तो वो एन स्क्वायर होता है। एन स्क्वायर मतलब एक से लेके हमें यदि 9 तक निकालना है विषम संख्याओं का योग, तो 9 9 आखिरी होगी, 9 नाम 81। तो आप जब निकालोगे ना तो 81 ही आएगा इस फॉर्मूले से पूरा, सिंपल सा स्क्वायर कर देना अंतिम पद का। ठीक है, जैसे हम आपसे बोल दें कि 1 से लेके 11 तक क्या निकालो, विषम संख्याओं का योग निकालो, तो सिंपल आपको क्या कर देना, एन का स्क्वायर कर देना, 11 का स्क्वायर 121, ये आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। हो गया। अब हाँ नोट कर लो, इसके पीछे देखो, अब जो क्वेश्चन आपके छोटे हों जो ना बने हों वो आज खत्म कर ले कुछ। इसके क्वेश्चन नंबर 3 के सारे बन गए थे, जिसने कोशिश की होगी लगभग बन गए होंगे, नहीं बने होंगे तो हम कर लेंगे उसको बाद में। ठीक है, हम्म 5.3 का कौन सा, 9वां। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है, 49 है, और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमने किया था क्लास में, अभी फिर से कर ले रहे हैं। हो गया नोट। देखो इन्होंने दिया है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है, प्रथम 7 पदों का योग। ठीक है, मतलब क्या दिया है, S7, 7 पदों का योग तो S7 ही होगा ना। हम हमेशा देखो कोई भी योग निकालते हैं इस फॉर्मूले से तो हमेशा ए से स्टार्ट करते हैं, मतलब पहले पद से स्टार्ट करेंगे, पहले पद से फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे और जितने पदों तक उनने बोला है उतने पद तक हम उसका योग निकालेंगे। ठीक है, तो प्रथम 7 पदों का योग कितना है, 49 है। ठीक है, और फिर क्या दिया हुआ है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो सेम हमें और क्या दिया हुआ है, प्रथम 17 पदों का योग
कितना है, S17 दिया हुआ है 289, ठीक है। अब हमें दो चीजें दी हुई हैं, मतलब दो समीकरण बनेंगे। n की वैल्यू यहाँ दोनों में गिवन है कि नहीं है, कितनी होगी n की वैल्यू दोनों में, यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि s के नीचे जो होगा वही हमारा n होगा, और यहाँ 17 पदों का योग बोला है, यहाँ 7 पदों का बोला है, तो 7 पदों का योग मतलब n की वैल्यू 7, और यहाँ 17 पदों का योग बोला है, मतलब n की वैल्यू 17 17 हो गई। अब दोनों के हमें क्या बनाने हैं, समीकरण बनेंगे, जिन्हें हमें किससे सोल्व करना है, विलोपन से। तो देखो, चूंकि सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। आगे बढ़े। अब इसमें a और d क्या है हमारे, प्रथम पद और सार्वधातुक। तो ऊपर बता देंगे कि हम माना प्रथम पद a है और सार्वधातुक d है, ठीक। अब देखो आगे, n की वैल्यू कितनी है, पहले में S7 निकाल ले रहे हैं हम पहले, ठीक है। S7 हमें कितना दिया हुआ है, 49 दिया है। अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ रख देंगे हम, तो n की जगह क्या आ जाएगा, 7 और 2 आ गया। यहाँ 2 a की वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं है, मतलब निकालना है, तो 2a रहा यहाँ पर, प्लस n की वैल्यू 7, -1 का -1 हो गया, और d की वैल्यू हमारे पास नहीं है, मतलब निकालना है 49। ये चीज समझ आई। सेम देखो, हमें क्या a और d हमारे पास नहीं है, तो मतलब वो निकालने पड़ेंगे। और S7 दिया है, जब भी आपको ज़्यादातर S दो बार दिया हो तो हमेशा याद रखना कि लगभग a और d ही निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से 7/2 इसका पक्षांतर करते हैं उस साइड, तो ये 2a रहा, 7 - 1 6d बराबर 49। ये उल्टा हो जाएगा, जो चीज मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में पहुंचेगी, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, तो इसको उस साइड पहुंचा के उल्टा कर दो, 2/7। हर चीज जो भी चीज का हम पक्षांतर करते हैं वो उल्टी ही हो जाती है, प्लस रहता है तो माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो, और डिवाइड में है तो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये 49 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो उसको काट दो, 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, ये कट गया। अब जो बचा है उसको लिख दो, तो ये बचा 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी, ये आपका एक समीकरण बन गया। जो उनने पहली कंडीशन दी है, पहली कंडीशन से एक समीकरण, दूसरी से दूसरा समीकरण। तो याद रखना, जितनी भी चीजें हमें निकालनी है, जितने भी पद निकालने हैं, उतने ही समीकरण दिए होंगे, ठीक है। हमारे पास क्या क्या नहीं है, ए और डी नहीं है, ए और डी नहीं है, तो दो चीजें नहीं है हमारे पास, इसका मतलब दो समीकरण बनेंगे। अब नेक्स्ट देखो, अब क्या दिया हुआ है, S17 बराबर 289 आया। S17 की वैल्यू n/2 अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 289। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, होगी, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 17, ठीक। a की वैल्यू हमारे पास है नहीं है, n की वैल्यू है 17 है, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये चीज देखो, फिर उस साइड जाएगी तो पलट जाएगी कि नहीं, 2a प्लस 17 - 1 16d बराबर 289 इंटू 2/17। हाँ, आगे बढ़े। अब जो कट रहा है फिर काट दो उसको, तो इसका भी स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर क्या होता है, तो 17 17 289,
ठीक, मतलब स्क्वायर होता है वो आपको डिवाइड खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 17 से यदि हम 289 में भाग देंगे तो 17 बार में जाएगा। यदि आपको स्क्वायर याद होगा तो आप डायरेक्ट बता दोगे। जैसे हमने मान लो यहाँ 4 लिख दिया और आपसे बोलेंगे 2 से डिवाइड करो। यदि आपको 2 का स्क्वायर पता है कि 2 दूनी 4 होता है तो आप बोल दो कि 2 बार गया। ठीक है, अब ये तो हमें पता था तो हमने बता दिया कि 17 का 17 में करेंगे तो 289 आ जाएगा। ये आया आगे 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्या करें, 1 में से 2 को घटा दें, 2 में से 1 को घटाएं, 2 में से 1 को घटा दें। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करते हैं तो 2a प्लस 16d बराबर 34। फर्स्ट समीकरण 2a प्लस बराबर 40। ठीक है, अब क्या होगा, साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो हमारा कट गया। 16 में से 6 गए, 10d बचे, और 34 में से 14 गए तो 4 में से 4 0, 3 में से 1 गया 2, तो d इज इक्वल टू 20/10 आया। पहले पक्षांतर किया 10 का तो ठीक। अब इसको काटो, कितने बार कट रहा है, d इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या क्या आया, सिर्फ d आया अभी। अब क्या करेंगे हम, d की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख दो, आपकी क्या आ जाएगी a, और निकालना क्या है हमें, n पदों का योग। ठीक, तो अब यहां से हम क्या करें, समीकरण 1 में रख दें, 1 में d इज इक्वल टू 2 रख दो, तो 2a प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 हो गई, तो ये 2 रख दी हमने, बराबर क्या आ जाएगा 14। अब इसको आगे सॉल्व करो तो a की वैल्यू आएगी, नहीं आ रहा, समीकरण 1 दिख रहा है आपको, समीकरण ए में देखो 2a का 2a रहा, 6d था, तो 6 इंटू डी की जगह क्या रख दिया, जो 2 निकाला हमने, इक्वल टू 14। 2a इज इक्वल मतलब प्लस 6 दूनी 12 बराबर 14। कहीं आए नहीं तो बताते जाना, ठीक है। 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12। अब 14 में से 12 के कितने बचे, 2 बचे, तो हमारा यहाँ देखो 2a इज इक्वल टू कितना आया, 2 आया, a इज इक्वल टू 2a/2, तो 2 बन जा 2, तो मतलब a हमारा क्या आ गया 1 1, तो a आपका आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, a आ गया, d आ गया, और n उन्होंने बोला कि n ही पदों का निकालना है। क्या बोला है उन्होंने, n ही पदों का, तो n की वैल्यू क्या n ही रहेगी। अब लिखेंगे n पदों का योग, और योग वाला सूत्र हमारे पास है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू, ये क्वेश्चन आप लोग शायद कल परसों करके लाई थी ना, याद है, थोड़ा बहुत n² आंसर आ रहा था। अब देखो इसको आगे हम सॉल्व करें तो n की वैल्यू तो n ही रहने वाली है क्योंकि n ही पदों का निकालना है, बाकी की जो वैल्यू हमारे पास है वो रख दो, n/2, 2 a की वैल्यू कितनी आई 1, n की वैल्यू है क्या, तो सेम रहने दो, d की वैल्यू आई 2 आई, n/2, ये 2 1 जा 2 हो गया, और ये वाला जो 2 है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो मतलब दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी, तो अलग अलग इनका मल्टीप्लाई कर दो, क्या आने वाला है
2n माइनस 2, जो कट रहा है उसको काट दो, 2 में से 2 गया, 0 बचा, तो सिंपल। अब बचा क्या रहा, n/2 2n, तो 2n को मल्टीप्लाई में लिख दें। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब क्या होगा, 2 से 2 कटेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या बचा रहा, n इंटू n, तो ये हो गया n स्क्वायर, मतलब एस एन हमारा क्या आया, n स्क्वायर। और n स्क्वायर अभी हमने किसका बताया था, आपको याद है, विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, मतलब इन्होंने, है कि नहीं, तो मतलब इन्होंने वही जो फॉर्मूला हमने जो अभी बताया था ना, वही ड्राइव हो गया, जो पूछे ना प्रूव कीजिए, मतलब सिद्ध कीजिए कि विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होगा। यदि वो आपसे ये बोल दें कि सिद्ध कीजिए विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n स्क्वायर, तब भी आपको यही करना है। जब भी आपको अंतिम पद दिया हो, ठीक है, तो उसको nवा पद मान लो, और nवा पद हमेशा मान के उसको n निकालना पड़ेगा ज्यादातर। फाइव पॉइंट फोर में देखते हैं। फाइव पॉइंट फोर का जो पहला उसमें क्या बोला है उन्होंने, कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा,
तो अभी तक हम क्या, कोई भी n वा पद जो मानते आए हैं वो n वा पद उन्होंने दिया होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो n वा पद होगा उसको हम मानेंगे 0 से छोटा। एक सेकंड बता रहे हैं, मतलब ये रहेगा, ये हो गया नोट। हाँ ठीक है। एक हमें क्या सीरीज दी हुई है, 121, 117, फिर 113। आपको एक चीज दिख रही है कि घटते जा रहे हैं नंबर, घट रहे कि नहीं घट रहे। 121, 121 के बाद 117 के बाद, मतलब घट रहा है ना। तो उन्होंने ये पूछा है कि घटते घटते कब ये जो नंबर्स हैं माइनस में आने लग जाएंगे। समझ रहे हो, जैसे हमने मान ले लिखा, यहाँ लिखा 10, 9, 8, 7 और ऐसे एक सीरीज आगे जा रही है, ठीक है। तो हम क्या पूछना चाह रहे हैं, कौन सा पद होगा जो पहला ऋणात्मक पद होगा। तो एक कोई आगे जाके पद ऐसा आने आएगा ना, 0 फिर -1 फिर -2 ऐसा आने लगेगा ना आगे जाके। सोचो थोड़ा सा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, जब हम एक पर पहुंचे फिर 1 घटाया, फिर 0, फिर 1 घटाया -1 आएगा, फिर 1 घटाया -2 आएगा। तो ये इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन से नंबर का पद होगा जो कि पहला ऋणात्मक पद होगा। यहाँ पर आप गिन सकते हो कि कौन सा पद होगा जो पहला ऋणात्मक होगा। 1 से लेके 10 तक तो सब धन के हैं, फिर 0 11वां हुआ, 11वें के बाद 12वां पद जो होगा जो पहला ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर ये वही पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ से कौन सा पद होगा जो पहला ऋणात्मक पद होगा। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, 121, और d की वैल्यू क्या आ रही है, 117 माइनस कितना आया, -4 आ रही है। 121 और 117 के बीच कितना गैप है, -4 ही है ना। जब हम 121 को 117 में से घटाएंगे तो क्या आएगा बताओ, -4 आएगा कि नहीं आएगा। या सीधा सा देखो तो 117 के बाद कितने जोड़े उसमें कि 21 आ जाए, 4, मतलब माइनस ही है ना। देखो यहाँ से यहाँ हम बड़े में मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट करते कि नहीं, तो a2 माइनस a1 करेंगे कि नहीं। तो a2 हमारे पास 117 है, a1 कितना है 121। तो 117 में से जब हमने 121 को घटाया तो कितना आएगा, d हमारा -4 आएगा। अब हमारे पास a मिल गया, d मिल गया। अब उन्होंने क्या पूछा है कि कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो हमने मान लिया क्या कि कोई एक n वा पद होगा जो क्या होगा, पहला ऋणात्मक होगा। क्या हुआ, हम जब d निकालते हैं तो d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 निकालते हैं। a2 हमारे पास क्या है 100 माइनस, और a1 क्या है 121। अब बताओ बड़ा कौन है, समझ गए। मतलब 121 को जब हम 117 में से घटाएंगे तो बड़े जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है कि नहीं, आता है ना। जो भी बड़ा होता है उसका चिन्ह आता है। तो साइन किसका आएगा 121 का, और 121 में से यदि 117 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। ये चीज समझ आई अभी। तो आपका डी क्या आया, -4 आया। अब देखो हमें चाहिए क्या है कि कौन सा पद क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो हमें एक पहला पद चाहिए जो कि 0 के बाद आने वाला है, ठीक। तो हमें करना क्या है, माना n-वा पद क्या होगा, ऋणात्मक होगा।
होगा कि नहीं होगा? कोई भी पद हो सकता है ना। तो हमने मान लिया कि nवा जो पद है वो ऋणात्मक है। यदि कोई भी पद ऋणात्मक है तो वो 0 से छोटा होगा कि नहीं होगा, इतना बता दो बस। यदि हमने बोला कि कोई एक पद है जो क्या है, ऋणात्मक है, मतलब सीधी सी बात है वो 0 से छोटा होगा कि नहीं, क्योंकि 0 से जो बड़ा है ये आपकी नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3, तो ये वाले तो प्लस है कि नहीं है, और इस साइड यदि देखो तो ये -2, तो ये सब देखो ये वाले जो है सब 0 से छोटे हैं कि नहीं है, और इस साइड के 0 से बड़े हैं। तो जब भी आपको कुछ बड़ा बताना होता है तो आप क्या करते हो, ए 0 से बड़ा होगा, ए 0 से बड़ा है। अब यदि हम बोले कि ए जो है 0 से छोटा है, ऐसे बताएंगे। इस चीज में क्लियरिटी कि नहीं है? बड़ा छोटा तो पहचानना आता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 0 जो है 0 से छोटे हैं वो ऋणात्मक होंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, माना जो हमने nवा पद है तो हमने लिखा क्या, ए एन जो कि छोटा है किससे, 0 से। बस यहाँ से आपको सेम जैसा क्वेश्चन अभी तक करते आए हैं वही करना है, बस यहाँ से जो n की वैल्यू निकलेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पद होगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो a की वैल्यू हम पहले इसको लिख ले रहे हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू बराबर की जगह क्या आ गया हमारे पास, कि ये वाला जो पद है 0 से छोटा रहेगा, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a और d की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू कितनी है 121, n की वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं है, और d की वैल्यू कितनी है -4, और ये पद जो है 0 से छोटा होगा, ठीक। मतलब जैसे क्वेश्चन अभी तक हम करते आए हैं, n की वैल्यू निकालनी है वही है, कुछ अलग नहीं है, बस आपको दिखाना ये है बराबर की जगह, ठीक। अब इसको सॉल्व करो तो n-1 और ये वाला माइनस बाहर आ गया कि नहीं, अभी साथ में ही रहने दो 4, इसका उस साइड पक्षांतर कर दें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो माइनस बाहर आ गया कि नहीं, माइनस और 4 इंटू n-1 कर दिया, -121। अब दोनों साइड यदि हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी ये वाले साइन लगे हों और उस टाइम पे यदि हम दोनों साइड किसी भी साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन पलट जाता है, ठीक है। तो यदि हम इसमें दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का गुणा, ठीक है, दोनों साइड, दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में काय का गुणा कर दिया हमने, माइनस का। तो जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो आपका आया 4n-1 और ये इस साइड हो गया 121, ठीक। अब क्या होने वाला है आगे, 4 का पक्षांतर करना पड़ेगा, हाँ नहीं नहीं, ये सिर्फ ये बताता है कि जिस साइड इसका मुंह ऐसा होगा ना, खुला हुआ है, जिस साइड इसका मुंह खुला हुआ है वो चीज़ क्या होगी, बड़ी होगी, और इस साइड जो होगी वो होगी छोटी। बस ये साइन का बताने का काम इतना है, ठीक है, बस इतना, ये इस साइन का बस इतना ही काम है कि ये बड़ा और छोटा बताता है। अब देखो 4 का उस साइड पक्षांतर कर दें, 121/4। अब क्या करें, अब 1 का पक्षांतर कर दें। मेनली हमें निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है ना। उन्होंने क्वेश्चन में बोला क्या है, क्या निकालना था, कौन सा पद, तो n जो है पद ही तो बताता ना, पद का नंबर। तो 121/4 प्लस 1। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर। तो जो हमारा n है वो बड़ा है किससे, 121, इसका एलसीएम ले लें,
तो 121 प्लस 4 आएगा ऊपर, तो नीचे 4। एलसीएम लेना तो आता है ना। अब देखो इसको जोड़ दो, एन जो है ग्रेटर है किससे, 125/4। अब इसको हमें क्या करना है, काटना है। काटो, नहीं कट रहा, पॉइंट में कटेगा। इसको हमने डिवाइड करना बताया था आपको, 4 तिया 12 और 4 एकम, जो बचा रहा उसको डायरेक्ट लिख दो। ये चीज समझ आई। इसको काटो, 4 तिया 12 और 4 एकम, कितना बचा रहा, 1 बचा रहा, उसको हमने सेम लिख दिया। मतलब जो हमारा n है किससे बड़ा होगा, 31 से बड़ा होगा। तो मतलब ये मान के चलो कि 31 के बाद से n जो है किससे बड़ा है, 31 से बड़ा है। हमें ये पॉइंट वाली चीज से तो मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे जो पद होते थे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं कि नहीं। पद जो हैं हम बोलते हैं कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, आगे गए तो 30वां पद, 31वां पद, फिर उसके बाद क्या आएगा, 32वां पद, ऐसे आगे जाएगा। तो यहाँ आपको एक चीज दिख रही है, कौन सा पद आया, 31 पॉइंट कुछ, 31 पॉइंट कुछ आया। इसको यदि 1/4 को डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा। ठीक है, तो मतलब 31 के बाद की चीज से तो हम मतलब नहीं है। मेन हमारा n क्या आया, 31 आया। मतलब 31 के बाद के जितने भी पद होंगे क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। एक बार आंसर शीट में मैच करो, इसका आंसर कितना आ रहा है, 32वां पद है ना। मतलब 31 के बाद से n जो है 31 से क्या है, बड़ा है। n क्या है, 31 से बड़ा है कि नहीं है। यहाँ हमारा n 31 से क्या है, बड़ा है। मतलब क्या हुआ इसका, अर्थात n इज इक्वल टू 32 से हमारे सारे जो पद होंगे ऋणात्मक होंगे। ये चीज समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन को सेम नोट कर लो, ठीक है, सेम नोट करो। और उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है क्या, एक जो श्रेणी है वो ले लेना, क्या 10, 9, 8 और ये आगे जाएगी। और आपको क्या निकालना है इसमें, सेम जो इनने दिया है कि कौन सा पहला पद है जो क्या होगा, ऋणात्मक है। तो इसमें आपको आंसर भी पता है कि आप क्या करोगे, सारे लिख लोगे 0 तक। 8 के बाद क्या आएगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर 0, फिर -1, -2। अब देखो यहाँ पर गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और जो 12वां पद है हमारा वो क्या है, 12वां पद 1 है। तो आपको करना क्या है कि 12वां पद निकालना है। क्या करना है, तो सीधी सी बात, आपको n निकालना है। पहले 12वां पद निकालना है। 12वां पद निकालोगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा कि नहीं। और यदि आपको हम 12वां पद दे दें तो आप n निकाल लोगे, कि नहीं। इनने हल्का सा लॉजिक यहाँ पर ये यूज किया है कि उन्होंने क्या बोला है कि कौन सा जो पद है वो क्या है, ऋणात्मक होगा। तो हमें एक चीज पता है कि 0 तक तो कुछ ऋणात्मक नहीं होगा। एक चीज क्लियर है ना, कि जो हमारा 0 पद आने वाला है, 0 से छोटा जो कुछ होगा वही ऋणात्मक होगा। n की वैल्यू यदि ऋणात्मक आने लगेगी तो पॉसिबल है क्या, क्योंकि n की वैल्यू सिर्फ धनात्मक होगी ना। तो यहां से हमने जो n निकाला, n जो है 31 से बड़ा आया। तो n के 31 से बड़े मान के लिए जो पद है हमेशा ऋणात्मक आए। एक बार कोशिश करना, इसको हम कल फिर से कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है वो, काम का क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम कल से स्टार्ट करते हैं 6 चैप्टर। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन आप लोग करते रहना।
और जो नहीं बने तो उनको हम कभी भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हाँ, आपकी हमने सारी बुक्स देखी है जिसमें लगभग जो पहली प्रश्नावली है उसमें कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। हाँ, ऑब्जेक्टिव हम या तो क्या करेंगे, लगभग हर चैप्टर के पीडीएफ में भेज दिया करेंगे, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना और यहाँ पर अपन सॉल्व कर लेंगे। तो इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव है नहीं तो कर कर लेते हैं, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इस चैप्टर के तो कल कर लेंगे। बाकी हमने पीडीएफ में तो डाल दिए हैं, तो हम पीडीएफ अभी डाल देंगे, उसमें आपके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी डाल दिए हैं और ये भी डाल दिए हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।